अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ शीबा फ्रॉम द रीचा पॉडकास्ट और आज हमारा सेकंड हॉरर पॉडकास्ट होगा विद चौधरी सलमान फ्रॉम कहानी पुरानी। उनका यूट्यूब चैनल है। ये पाकिस्तान के फर्स्ट पैरानॉर्मल रिसर्च इन्वेस्टिगेटर हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम शीबा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन अगेन। नहीं जी, यू आर मोस्ट वेलकम और इट्स माय प्लेज़र और बहुत शुक्रिया कि आपने दोबारा मुझे बुलाया अपने चैनल पे। तो हाँ, ये तो हमारा अपना प्लेटफॉर्म है। जी, तो मुझे था कि आप इस पे भी आएँ एंड सलमान भाई ने एक्चुअली मेरी बहुत मदद की है इस चैनल को करने एंड सपोर्ट बहुत किया है, हाँ, एनकरेज बहुत किया है। सो थैंक यू फॉर दैट। ऐसी कोई बात नहीं है। हमेशा अ, मेरा बिलीव ये है कि जो भी नए चैनल्स आएँ यूट्यूब पे, उनको जितनी आप सपोर्ट करें एक-दूसरे को तो वो अच्छा है और एक जी, पॉजिटिव कॉम्पिटिशन होना चाहिए। It should never be a जी। negative competition between people who are हुँ, doing the same type एग्ज़ैक्टली। of stories on the channel. तो कुछ लोग हुँ, हैं जी। जो नेगेटिव वे में कॉम्पीट करते हैं, तो वो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। हुँ। बेहतर यही है और हर कि एक की स्टोरीज़ अलग होती है, हर एक का डिफरेंट वो होता है, तो एग्ज़ैक्टली कॉम्पिटिशन तो वैसे भी नहीं है। हाँ, और लोगों सो को सबको हर एक को अलग तरह का वो पसंद आता है, एग्ज़ैक्टली कंटेंट हाँ। भी और स्टाइल बात करने का या आपका डिलीवर करने का, नरेट करने का स्टोरीज़ तो कॉम्पिटिशन हमेशा पॉज़िटिव होना चाहिए। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा जी, सलमान भाई के पास बहुत सी स्टोरीज़ हैं, लेकिन आज हम शुरू करेंगे, मुझे 1965 के वॉर के बारे में बताएँ। हाँ, ये ये मैंने सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मुझे इसमें है। आपसे डिस्कस किया था, मैंने हुँ, बताया था एक वाक़या और ये 19 ये जो अभी भी एक जंग हुई पाकिस्तान की, तो जब ये बातें फिर से उभरी, तो जी। जब दोबारा ये बातें उभरी तो मुझे याद आया, ये जहाँ मैं रहता हूँ जिस सोसाइटी में, हुँ, हुँ, इसकी सिक्योरिटी एक ज़माने में मेरे पास होती। तो जो ओके, मैंने सिक्योरिटी गार्ड्स हायर किए हुए थे, उसमें एक लाला था यानी कि ओल्ड एज अराउंड 60 इयर्स ओल्ड था और ही वाज़ अ रिटायर्ड सूबेदार फ्रॉम हुँ, हुँ, पाकिस्तान आर्मी। तो रात को जिस वक़्त गार्ड्स ड्यूटी दे रहे होते थे, तो मैं भी अक्सर निकल के बाहर चला जाता था, जाके उनके साथ बैठ जाता था, बातें-वातें करता था। तो एक दफ़ा ऐसे ही बातें कर रहे थे, तो उसने मुझे एक वाक़या सुनाया। हुँ, उसने कहा 1965 वॉर में वो ड्यूटी पे था, आर्मी में था, ही वाज़ फाइटिंग द वॉर। कहता है कि जब सीज़ फायर हुआ इंडिया और हुँ, पाकिस्तान के बीच में, तो ये जहाँ तक मुझे याद है सियालकोट बॉर्डर पे था। ओके, कहता है कि अब बिल्कुल कोई 10-15 फुट के बीच में गैप से आगे-पीछे अ, इंडियन फ़ौज और हम बैठे हुए थे। सीज़ फायर हो गया था, हुँ, हुँ, तो फायर तो नहीं करना था एक-दूसरे पे और नेचुरली ये जब जंग हो रही होती है, तो ये जो फ़ौजी भी लड़ रहे होते हैं, ये एक जज़्बे के हुँ, लिए अपनी ड्यूटी हुँ, करेंगे। ऑफ़ कोर्स, जब बिल्कुल, बिल्कुल, सीज़ फायर हो गया, तो फिर आपस में बातचीत भी होती है। बातचीत, जी। कहता है हमसे इंडियन फ़ौजियों ने पूछा, कहते हैं बाकी तो सब सही है, ये बताओ तुम लोगों की कौन-सी रेजिमेंट है, जो सफ़ेद घोड़ों पे, सफ़ेद लिबास में आती है और हाथों में तलवार होती है और हम जब उस पे फायर करते हैं, तो हमारी बंदूकें जैम हो जाती हैं और वो हमें काटती हुई निकल जाती। हमारी तो कोई ऐसी रेजिमेंट नहीं थी, हाँ, ना हमारे कोई ऐसे फौजी थे, ना 65 की जंग में घोड़ों पे जंगें होती थी। ये तो पुराने हुँ, कदीम ज़माने की बात है, मुग़लों के दौर की, कि जब घोड़े हाथियों जी, पे जंग होती थी। तो कहता है हमने कहा कि नहीं, हमारा तो भैया ऐसी नहीं है हमारे कोई भी। हुँ,
उन्होंने कहा नहीं है। और हम लोगों के जो हैं उस वक़्त हैरानगी की बात ये होती है कि बंदूकें हमारी जैम हो जाती हैं और वो आते भी घोड़ों पे और सफ़ेद कपड़ों में होते हैं। तो ये एक बड़ा उसने वाह! मुझे इंटरेस्टिंग वाक़या बताया था 65 की वॉर का सियालकोट। हुँ। तो आपको क्या लगता है कि ये कौन थे? ऑब्वियसली ऊपर से भेजे हुए थे। बिल्कुल ऊपर से भेजे हुए थे, जिन्नात थे। जो मैं समझता हूँ और जहाँ तक मेरी रिसर्च है हुँ, हुँ। जिन्नात के ऊपर, तो ये बिल्कुल जिन्नात थे और ये आते थे और इन्होंने पाक आर्मी के साथ जंग लड़ी है। जबकि अभी की भी जंग में भी ये बातें हुई कि जी जो जहाज़ थे हमारे, उसके हुँ। साथ सफ़ेद वो नज़र आए, चलते हुए क्लाउड्स नज़र जी, आए और क्लाउड्स, यप। मगर वो कोई सदाकत उसको मैं नहीं कह सकता, इसलिए कि या तो मुझे कोई खुद से पायलट ये बात बताए कि जी आई वाज़ हुँ, फ्लाइंग और हुँ। मेरे जहाज़ के साथ ऐसी कोई चीज़ चली। जी, ये अदरवाइज़ आई कैन नॉट बिलीव। इस बंदे की बात पे इसलिए भरोसा है कि ये जिस वक़्त इसने मुझे बताई है ये बात, तो उस वक़्त ये खुद एक बुज़ुर्ग आदमी हो चुका था ओके। और ये इसने खुद सुना इंडियन फ़ौजियों को ये कहते हुए कि ये बताओ कि वो कौन लोग हैं जो सफ़ेद घोड़ों पे आते हैं। तो इसलिए हुँ। इसको मैं बिलीव कर सकता हूँ कि सच बताया। इज़ देयर अ चांस कि वो फरिश्ते भी हो सकते हैं? देखिए फ़रिश्ते जो है जंग बदर में तो उतरे थे। हुँ। उन्होंने जंग की थी, मगर उस वक़्त अ, नबी पाक खुद मौजूद थे वहाँ जी। और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए तो मैं समझता हूँ कि ये पॉसिबल था कि हुँ। अल्लाह ने फरिश्ते उतार दिए थे। मगर जी। अब आई डोंट नो अब कि ये ओके। फरिश्ते थे, मगर क्योंकि दूसरों को नज़र आ रहे थे, उसमें भी जो जी, जी। पढ़ा है मैंने जहाँ तक, उसमें फरिश्ते नज़र नहीं आए थे, मगर रसूल पाक ने देखा था सिर्फ़। उनको उनको नज़र आए थे, जी, हाँ। जी। उन्होंने देखा था कि फरिश्ते जो हैं वो आए हुए हैं और वो साथ में जंग लड़ रहे हैं। तो इस पे हुँ। आई कैन नॉट कमेंट कि वो फरिश्ते जी, थे या नहीं थे, बट जिन्नात तो थे। लेकिन नेक जिन्नात भी तो होते हैं। जन्नत। हाँ, बिल्कुल होते हैं, बहुत से बिल्कुल नेक होते हैं। जिन्नात हैं 100%। और हुँ, मस्जिदों में रहते हैं। बहुत सी हुँ। मस्जिदें हैं ऐसी, उनके बच्चे पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं। कुरान पढ़ते हैं उनके बच्चे, बल्कि मैं आपको अपने एक बुज़ुर्ग का वाक़या बताऊँ जो मैंने आज तक अपने जी। चैनल पे भी ज़िक्र नहीं किया है, ना ही किसी पॉडकास्ट में किया है। हमारे अज़ीज़ी होते थे, मेरे रिश्ते यस। के चचा लगते थे, अब दुनिया से पर्दा फ़रमा गए। उनका वाक़या मैंने सुना हुआ था अपने वालिद से कि जब वो बच्चे थे तकरीबन कोई 7 साल के, तो वो अपने वालिद साहब के साथ गए मस्जिद नमाज़ पढ़ नमाज़ ख़त्म हुई, वो गायब हो गए, नहीं मिले। पूरे शहर में शोर मच गया, छोटा-सा शहर था कि भई मस्जिद से बच्चे को किसी ने किडनैप कर लिया है, उठा लिया है। कहते हैं बहुत ढूँढा, कुछ नहीं था पता लगा, कुछ नहीं पता। कोई 5 साल बाद वो वापस आए और 5 साल बाद वो जब वापस आए अपने घर, अब उनकी उम्र कोई 12 साल के करीब हो चुकी थी। तो दुनिया की वो हर ज़बान बोल सकते थे और उन्होंने अपने वाओ! वालिदैन को बताया कि मुझे जिन्नात उठा के ले गए थे और 5 साल उन्होंने मुझे रखा है और उन्होंने मेरी तरबियत। इन बुज़ुर्ग ने अब उन्हें पर्दा फ़रमाए हुए भी कोई 97 में उन्होंने पर्दा फ़रमाया था, तो हुँ, हुँ। 30 साल के करीब तो हो गए। तो उन्होंने ज़िंदगी भर शादी नहीं की एक तो, घर में अकेले रहते थे, यहीं कराची आ हुँ, गए, हुँ। अकेले रहते थे और अच्छा वो इस तरह के बुज़ुर्ग नहीं थे कि लोग उनके पास जा रहे हैं तो वो कोई तावीज़ दे रहे हैं या वो कर रहे हैं, ये नहीं था। हुँ, वो अपनी रोज़मर्रा के खर्चे
चलाते थे मेडिकल के स्टूडेंट्स को ट्यूशन दे के और बच्चों को कुरान वाओ! पढ़ा के। जो इंसान कभी स्कूल गया ही नहीं हो, वो मेडिकल के हुँ, स्टूडेंट्स को ट्यूशन देता है। उसके बाद जब वो और थोड़े से बुजुर्ग हुए और एज में आए, तो उन्होंने जो है वो ये भी छोड़ दिया मेडिकल के स्टूडेंट्स को ट्यूशन देना, कुरान शरीफ पढ़ाना। वो पूरे-पूरे साल घर के अंदर अकेले बंद रहते थे और कोई उनके पास नहीं आता-जाता था, सिर्फ़ ईद पे लोगों से मिलते थे। किसी को नहीं पता कि ओके, पूरे साल घर के अंदर अकेले कैसे सर्वाइव करते थे, कहाँ से खाना आता था, कहाँ से उनको पैसे आते थे, कहाँ से उनका वो चलता था, जो एक आम इंसान वाओ! का। तो जिन्नात इस तरह के नेक जिन्नात भी हैं जो अ, बिल्कुल। होते हैं। अच्छा, आपने मरमेड्स पे भी रिसर्च की है? जी मुझे ये बताएँ ज़रा। शीबा, मर्मेड्स पे मेरी रिसर्च अभी जारी है। मुझे ओके, दो 2-3 वाक़यात मिले, जो लोगों ने मर्मेड्स को देखा ओके। और कराची के साहिल पे देखा गया, बलूचिस्तान के साहिल पे देखा गया। तो जब ये चश्मदीद गवाह मिले जिन्होंने खुद देखा, हुँ, हुँ, तो मुझे इंटरेस्ट हुआ कि भई मर्मेड्स का तो हमने भी बचपन से सुना है। तो हुँ, ये हुँ, है क्या? ये कोई ज़मीनी मखलूक है या जिन्नात में से कुछ है? अच्छा इसको हुँ। अ, मेरे ख़्याल से ग्रीक उसमें साइरेंस भी कहा जाता है क्योंकि ग्रीक मिथोलॉजी में, ओके। जी, जी। अ, क्योंकि इनका पहले ज़माने में ये था कि ये जो आवाज़ निकालती हैं, जो एक वॉइस इनकी होती है हमिंग साउंड कह लें उसे, वो ऐसी होती है कि सेलर्स जो हैं वो मेस्मराइज़्ड हो जाते थे और बहुत से ओके, सेलर्स समंदर में छलांग लगा देते थे। जहाज़ इनकी तरफ लेके चल पड़ते थे, फिर जहाज़ के साथ हादसा हो जाता था। इस तरह की भी चीज़ें हुई। ओके। अभी तक व्हाट आई थिंक अभी तक मैं कंक्लूज़न पे नहीं पहुँचा, हुँ, हुँ, बट व्हाट आई थिंक इज़ जो मुझे शवायद मिल रहे हैं, देखिए समंदर इस वक़्त जो है वो तकरीबन 5% सिर्फ़ एक्सप्लोर हो सका है बिल्कुल। हाँ, और जो उसकी सैटेलाइट मैपिंग है वो कोई 27% हो हुँ, सकी। बाकी अभी तक समंदर जो है वो अनएक्सप्लोर्ड है। यप, डीप सी में क्या-क्या मखलूक़ें हैं वो नहीं पता। फिर बहुत से इस्लामिक रेफ़रेंसेस मिलते हैं कि हुँ, हुँ। समंदरों में जिन्नात बहुत हैं। तो स्पेशली बर्म्यूडा ट्रायंगल में। देखिए बर्मुडा ट्रायंगल तो अ, वो भी एक चीज़ है जिस पे रिसर्च की जा सकती है क्योंकि उस पे साइंटिफिक रीज़न्स ये मिलते हैं कि वहाँ कोई मैग्नेटिक फ़ील्ड्स ऐसी हैं कि वो हुँ, हवाई जहाज़ों को भी मिसगाइड गिरा देती करके है, अपनी यप। तरफ खींच लेते हैं, जहाज़ भी खींच लेती हैं। मगर इवन जब पहले ज़माने में कंपासेस नहीं होते थे, सितारों से नेविगेट किया जाता था जहाज़ों हुँ, को, हुँ, पानी के जहाज़ों को, तो उस वक़्त भी जहाज़ वहाँ जाके गायब हो जाते थे। तो इट्स ओके। अगेन इट्स अ मिस्ट्री मैं इस बात हुँ, को अभी तक नहीं मानता हूँ कि उसके पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न है कि हुँ, वहाँ ये जहाज़ इस वजह से अपना रास्ता खो देते हैं या हवाई जहाज़ जो है वो क्रैश कर जाते हैं उसके ऊपर से गुज़रने से। बट ये भी रिसर्च के लिए एक टॉपिक है। आई बिलीव अभी हुँ, तक कि नहीं वहाँ ये या तो कोई जिन्नाती मसला है या फिर अ, आजूद-माजूद वहाँ कैद हैं या वहाँ
कोई ऐसा अल्लाह का राज है जो अभी मैं नहीं बता सकता, मगर दिमाग में चलता है कि उस जगह से गुजर नहीं है इंसान। तो अच्छा। मर्मेड्स की बात कर रहे थे। मर्मेड्स का जी। अ, जो अभी तक मेरे सामने फाइंडिंग्स आ रही हैं, दोनों तरह की आ रही हैं। एक आ रही है कि जी ये डीप सी क्रीचर है जो हुँ, कभी कभी सरफेस पे आता है, और ये आधा मछली की तरह है, ऊपर से ये इंसानी हुँ, हुँ, उसमें होता है, शक्ल की तरह, मगर डरावना होता है देखने में, और ओके। हैबतनाक होता है। और कहीं मुझे मिल रहा है कि बहुत खूबसूरत होती है हुँ, जो मर्मेड्स। टीवीज़ एंड शोज़ में दिखाते हैं तो वो तो बहुत प्रिटी होती हैं। हाँ, वेरी प्रिटी। हुँ, इट इज पॉसिबल कि जैसे जिन जो हैं वो इंसान की शक्ल में या दूसरे जानवरों की शक्ल में आ जाते हैं, तो इसी तरह से वो मर्मेड्स की शक्ल में हाँ, भी ये भी हो आके सकता है। और यप। मिसगाइड करते हो इंसान को, और अपनी तरफ बुला के उनको जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं। हुँ, और दूसरे जो स्केलेटन्स मिले हैं मर्मेड्स के, या यूट्यूब पे देखे एक वीडियो पड़ी हुई है कि एक सबमरीन में कुछ लोग गए हुए हुँ, थे, हुँ, तो वो सबमरीन के बाहर मर्मेड आ गई। तो ये वीडियो है। अच्छा, हाँ, बट दैट वाज अगेन ह्यूमन लाइक, बट नॉट अ प्रिटी फेस। इट वाज ओके। फिशी प्लस ह्यूमन लाइक थिंग, और वो उन्होंने देखा था, बाहर रिकॉर्ड भी किया था। तो ये दोनों, ये पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों ओके। चीजें हैं। ये मर्मेड्स जो खूबसूरत वाली नजर आती हैं, ब्यूटीफुल गर्ल्स एंड हाफ फिश, ये हो सकता है कि जिन्निए हो, जिन्नात हो। हुँ, और जो ये जिनके स्केलेटन्स मिले हैं या हॉरिबल नजर आती हैं, ये वो समंदरी क्रीचर हो, समंदरी मखलूक हो, जो गहरे समंदरों में रहता है। जैसे देखिए, बिग फुट पे मैंने रिसर्च की और मैं इस नतीजे पे पहुंचा, जो मेरा अपना कंक्लूजन है, हुँ, हुँ, कि बिग फुट एक जिन है। क्योंकि आज तक इतने ओके। ग्रुप्स हैं, इतने रिसर्च पार्टीज हैं जो बिगफुट को ढूंढती फिरती हैं, स्पेशली इन यूएसए एंड कनाडा। हुँ, और बिल्कुल। ये पूरी दुनिया में नजर आता है, अलग अलग नामों से पहचाना जाता है। कहीं येटी कहते हैं हुँ, कहीं स्नोमैन कहते हैं, हुँ, कहीं इसको यहाँ बलूचिस्तान में नजर आया, मम कहते हैं इसको। तो हिमालय पे नजर आया, नेपाल में नजर आया, मगर इसकी आज तक कहीं भी कोई बॉडी नहीं मिली। बॉडी हाँ। कोई ज़मीनी मखलूक होती, तो कहीं मरी हुई इसकी लाश मिलती, कहीं इसका कोई खाल मिलती, कहीं इसकी हड्डियाँ हुँ, मिलती। हुँ, कोई तो रिमेन्स मिलती है ना, रिमेन्स इसकी आज तक नहीं है। हुँ, बल्कि एक ये नेशनल ज्योग्राफिक का या डिस्कवरी चैनल का जर्नलिस्ट था, तो वो नेपाल तक गया, तिब्बत तक गया इसकी तलाश में। उसको पता लगा कि जी मॉन्क्स हैं वहाँ, और मॉन्क्स के पास इसका स्कल है, और किसी एक मॉन्क्स के टेम्पल में इसकी खाल है। वो पहुंचा वहां तक। ये हुँ, हुँ, नेशनल ज्योग्राफिक पे मिल जाएगा, ओके। वे बिगफुट सर्च करेंगे। और हुँ, वो हुँ, जाके उनसे मिला और बड़ी मुश्किल से सैंपल्स लेके आया। जो फर का भी थोड़ा सा सैंपल लिया आया खाल में से, और शायद जो स्कल थी उसका कोई दांत वात लेके आया, और लाके जब उसका ओके, डीएनए वगैरह किया, तो वो जो है वो किसी भालू के फर निकला। ओके, और इसी तरह से उदात भी किसी जानवर का निकला। तो ओके। इसका आज तक जो बिगफुट है उसका कुछ नहीं मिला है। तो वो जो मेरा कंक्लूजन है, मेरी रिसर्च है जो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, उसमें बिगफुट इज हुँ, अ जिन। जी। अच्छा, अभी आपने एक बात की जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी कि याजूज-माजूज समंदर में हो सकते हैं। बिल्कुल जी।
इस ये पे थोड़ा-सा इलैबोरेट करें प्लीज़। जी? इस पे थोड़ा-सा इलैबोरेट करें प्लीज़। देखिए, अभी तक कहीं भी कन्फर्म उनकी जगह नहीं पता कि कहाँ हैं। ओके, ये भी कहा जाता है कि कुछ कहते हैं कि जी जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, चाइना उधर जी। है। अच्छा, फिर इसी तरह से बहुत से लोग जो हैं, दानश्वर जो हैं, वो अलग-अलग जगहें कहते हैं कि जी हुँ, वहाँ हैं। जहाँ तक मैंने सुना है कि जी वो कह दें वो दीवार चाटना शुरू करते हैं और जी, जब बिल्कुल वो दीवार पतली-सी हो जाती है, तो वो उसके बाद सो जाते हैं कि अब सुबह इसको पूरा चाट के और करेंगे, हाँ, खत्म करके निकलेंगे और फिर वो सुबह दीवार पूरी चौड़ी हुई भी होती है। बिल्कुल। तो बट स्पेसिफिक कोई जगह नहीं पता, अगर आप इनको देखें जाके, सर्च करें तो अलग-अलग लोग अलग-अलग जगहों के बारे में बात कर रहे हैं। हुँ, तो लेकिन इट्स किसी ने समंदर वाली बात नहीं की कि वो पानी में भी हो सकते हैं। पॉसिबल, क्योंकि देखिए मेरे हिसाब से जो दुनिया में इस वक़्त सबसे बड़ा रक़बा जो अनएक्सप्लोर्ड रह गया है, वो समंदर है। वो समंदर में 100% काफ़ी लोग तो ये भी कहते हैं कि देयर आर लिटरल सिटीज़ अंडर वाटर। जी, बिल्कुल, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, हुँ, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी सबमरीन नहीं बनी है जो समंदर के बॉटम तक पहुँच सके जा जहाँ सके। डीप सीज़ हैं। अच्छा, इवन जो सैटेलाइट मैपिंग की है वो भी मैं कह रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, जैसे कि वो भी पूरे समंदर की नहीं हो सकी है। मेरे ख़्याल से 26-27% समंदर की हुई है और इंसान जो है वो शायद सिर्फ़ 5% समंदर को अभी एक्सप्लोर कर सका है। तो जो हुँ, ज़मीन है, वो तो मेरे ख़्याल से 95% एक्सप्लोर हो चुकी है या इससे भी ज़्यादा, क्योंकि अब तो विद सैटेलाइट तो 100% ही हो गई होगी, बट इंसान के थ्रू जो है वो भी 95% तो हो चुकी है। हो चुकी है, हाँ। जी। अच्छा एक जो आए थे स्पिरिचुअल कंसल्टेंट है, जो जिनसे मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि समंदर में रात में सब नहीं जाना चाहिए बिकॉज़ शैतान का तख्त वहाँ होता है। आपने सुना ये कभी? देखिए, ये मैंने शायद आपकी पॉडकास्ट पे उन्हीं को कहते हुए सुना था हाँ, और मैं बिल्कुल इस चीज़ से इत्तेफ़ाक नहीं करता। ठीक ठीक है। है, उनकी रिसर्च हुँ, होगी। अ, उन्होंने मगर आपको भी मेरे ख़्याल से ये नहीं बताया कि कहाँ लिखा हुआ है या कहाँ हुँ, ये नहीं कहा बताया गया। था। क्योंकि ये तो मैंने खुद पढ़ा है हुँ, कि हुँ। दुनिया अ, बनने से पहले समंदरों पे अल्लाह का तख़्त था। जी, समंदरों पे जब अल्लाह का तख़्त था, अब शैतान का कैसे हो सकता है वहाँ? शैतान का हाँ, मुझे भी ये बात वेरी वियर्ड लगी थी बिकॉज़ उनका कहना था कि स ऊपर जहाँ पे अल्लाह का तख्त है, बिल्कुल उसी के नीचे समंदर में शैतान का तख्त है। और वो वहाँ पे बैठ के मतलब जो भी अब करना होता है वो करते हैं अपने दीगर शैतानों के साथ आई गेस। नहीं सो जी, आई आई मैंने कहा आपसे पूछती हूँ। हुँ, आई डोंट नो। मैंने कहीं भी नहीं पढ़ा आज तक, ना सुना, अलावा हुँ, ये हुँ। आपके जी, उस जी, पे। बिल्कुल। जी। अदरवाइज़ मैंने ये किसी भी आलिम से ये नहीं हाँ, सुना। मैंने भी नहीं सुना। जी, या आज तक। तो ऑलराइट। उनसे अगर कभी दोबारा आपकी बात हो तो उनसे रेफ़रेंस ले लीजिएगा कि जी कोई रेफ़रेंस बताएँ वो, ताकि हम देख सकें कि भई कहाँ ये लिखा देख है, सकें, बिल्कुल। किसी इस्लामी किताब में या कहीं कुरान शरीफ में इसका ज़िक्र हो या कहीं हदीस में हुँ, इस बात का ज़िक्र हो, तो हुँ। हम मालूम कर सकें। हम मालूम कर सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा आपने चुड़ैल देखी थी? जी, जी, हाँ, ये मैंने बताएँ खुद, ज़रा। आप हँसेंगी। कारसास की चुड़ैल तो नहीं थी? कारसास की चुड़ैल मेरा दोस्त देख चुका है और रियली? जी, जी।
वो मेरे दोस्त ने देखी ओके। थी और मैंने पूरा उसका डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है अपने चैनल पे, हुँ, कारसाज की चुड़ैल कारसाज की दुल्हन के नाम से शायद वो स्टोरी। हुँ, हुँ, मगर मैंने जो देखी थी, देखें, जिन्नियाँ तो मैंने काफ़ी देखी हैं। ओके, जिन्नियाँ तो मैंने मज़ारों पे भी देखी हैं, मैंने अपने घर में भी देखी हैं और मैंने कई जगह पे देखी। मेरे साथ कुछ शायद मसला ये है कि अल्लाह किसी के सामने से पर्दे कुछ कम कर देता है। हुँ, इस मखलूक को या ये मखलूक खुद से किसी कुछ लोगों को अपने आप को ज़ाहिर करा दे, तो वो तो मैंने देखी है। ये जो चुड़ैल की जो बात कर रहा हूँ, ये मैंने देखी हुँ, थी और ये मैंने अकेले ने नहीं देखी थी। दिस वाज़ इंटरेस्टिंग एंड दिस वाज़ द फर्स्ट टाइम आई सॉ चुड़ैल, तो इसलिए मुझे वो बड़ी याद है और वो दुल्हन के रूप में थी। तो क्योंकि हमेशा चुड़ैल का यही होता है ना, किसी दुल्हन के रूप में आती है, हाँ, हाँ, तो ये दुल्हन के रूप में थी इसलिए उसे चुड़ैल कह रहा हूँ। बाकी मैंने जितनी देखी हैं उन्हें जिन्नियाँ कह रहा हूँ क्योंकि वो दुल्हन के रूप में नहीं। ओके, ये बात है अराउंड ईयर 2000 की, आज से हुँ, 25 इयर्स बैक। ओके, तो हम लोग गए अ, पाकिस्तान स्टील मिल्स। हुँ, पाकिस्तान हुँ, स्टील मिल्स में मेरे असल में मेरी कज़िन सिस्टर और उनके शौहर कराची आए हुए थे हुँ, हुँ, फ्रॉम मुल्तान। तो जो मेरे ये ब्रदर इन लॉ थे, इनके कज़िन वाज़ पोस्टेड इन पाकिस्तान स्टील मिल्स और उनको घर भी वहीं मिला हुआ था, तो उन्होंने उनको डिनर पे बुलाया। ओके, तो इन्होंने मुझसे कहा कि तुम भी चलो। मैं कहा चलें। तो अब नेचुरली ये लोग तो मेहमान आए हुए थे, गाड़ी मेरी, मैं ड्राइव कर रहा था। हुँ, तो हम गए पाकिस्तान स्टील मिल्स उस पे डिनर पे। पाकिस्तान स्टील मिल्स, जो लोग कराची से नहीं है उन्हें बता दूं, वो नेशनल हाईवे पे है और उसके ओके, रास्ते में एक जगह आती है जो गूगल पे कोई भी सर्च कर सकता है, चौखंडी टूम्स के नाम से, विच इज चौखंडी टूम्स, ओके, चौखंडी टूम्स, विच इज वेरी एंशंट बरियल साइट, कब्रिस्तान है। अ, बहुत आज से मेरे ख्याल से कोई 400-500 साल पुराना या इससे भी पुराना, और उसी दौर की कब्रें हैं वहाँ। ओके, तो जो आता है रास्ते में। तो ख़ैर, अब हम गए वहाँ पाकिस्तान स्टील मिल्स, डिनर-विनर किया, बातचीत करते रहे, रात देर हो गई, कोई 1:30-2 बजे का टाइम था व्हेन वी वर रिटर्निंग बैक। तो अब तो ख़ैर आबादी हो गई है उस जगह के करीब थोड़ी बहुत, उस वक़्त बिल्कुल जंगल। तो जब हम वहाँ पहुँचे हैं, चौखंडी टूम्स के करीब, और ट्रैफ़िक नहीं था, बहुत मामूली सा ट्रैफ़िक चल रहा हुँ, था क्योंकि नेशनल हाईवे ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, वो यूज़ जो होता है वो सुपर हाईवे होता था उस ज़माने में, हाँ, हाँ, जो अब मोटरवे हो गया है। तो चौखंडी टूम्स के सामने मैंने देखा, और अकेले मैंने नहीं देखा, मेरी कज़िन सिस्टर ने और उनके शौहर ने भी देखा कि एक दुल्हन के लिबास में औरत खड़ी है और लाल रंग का उसका जोड़ा, लाल दुपट्टा पूरा, वो जिस तरह से दुल्हनों का होता है ना, हुँ, काम-वाम हुँ, हुआ जी, हुआ, जी, वो। जी, जी, और आई नोटिस कि वो थोड़ा-सा ज़मीन से अ, ऊपर उठी हुई है, उड़ रही है हवा, अराउंड 2 ढाई फुट। अब दूर से हेडलाइट्स में गाड़ी के नज़र आ रही है, तो मैंने कहा अपनी कज़िन सिस्टर से और ब्रदर इन लॉ से, मैं कहा ये देखें ये क्या है? उन्होंने जो देखा तो उनके तो मेरे कज़िन सिस्टर को भी बहुत डर लगा, और मेरे ब्रदर इन लॉ जो हैं उन्होंने तो ज़ोर-ज़ोर से पढ़ना शुरू कर दिया आयत कुर्सी वगैरह, उन्होंने कहा भगाओ यहाँ से गाड़ी, निकालो तेज़ी से। और लाइक उस वक़्त भी क्योंकि खाली सड़क थी, आई वाज़ लाइक अराउंड 70-80 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड थी। बट फिर आई प्रेस्ड द एक्सेलरेटर और कोई 100
20-30 की स्पीड पे गाड़ी भगा के हम वहाँ से हुँ, गए हैं। मगर ये क्लियरली हम तीनों ने देखा उसको, और जिस वक़्त गाड़ी ने उसे क्रॉस किया है तो स्पीड क्योंकि इतनी हो गई थी, तो उसकी शक्ल नहीं देख सका, और क्योंकि नेचुरली आई वाज़ हुँ, कंसंट्रेटिंग ऑन द रोड क्योंकि स्पीड इतनी हो गई थी, जी। तो उसकी शक्ल नहीं देखी, मगर ये दूर से हेडलाइट में नज़र आ गया था कि वो हवा में उड़ रही है और पूरी दुल्हन के जोड़े में है। सो चुड़ैल हमेशा दुल्हन के ड्रेस में क्यों आती है? अ, देखें, ये बेसिकली जो हैं ये भी जिन फीमेल जिन्स होती हैं। तो फीमेल जीन्स जिन्नीस नहीं होती? नहीं, जनीस जो है उसे मैं समझता हूँ जो एज़ अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नज़र आती है। ओके। मगर जो ये वाली किस्म है, ये अक्सर वो होती है जो हार्म करती है ह्यूमन बीइंग्स। ये और तो डायन। जन्नत की ही एक वो है। जी, है ये जिन की नस्ल, मगर ओके। ये दुल्हन के लिबास में इसलिए होती है कि ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। ये अपनी तरफ इंसान को अट्रैक्ट करे नेचुरली। जब आप सड़क पे देखोगे, कोई भी बंदा देखेगा कि हुँ, कोई दुल्हन के लिबास में लड़की खड़ी है, तो वो अट्रैक्ट होके उसकी तरफ जाएगा और ये उस या पे अटैक करेंगी। तो ये वो होती हैं, और इसीलिए इन्हें चुड़ैल कहा जाता है। और जैसे कारसास की चुड़ैल की आप बात कर रही थी, वो भी बिल्कुल चुड़ैल है। वो मेरा बिलीव उस पे बिल्कुल नहीं है, जो बहुत सी स्टोरीज़ हैं कि जी कोई दुल्हन हुँ। का एक्सीडेंट हुआ था, वो मर गई थी, उसकी हाँ, हाँ, रूह है दैट्स वहाँ, द या मोस्ट फेमस हाँ, हाँ, हाँ। ये कार एक्सीडेंट हुआ था, कोई कहता है कि पता नहीं उसने खुदकुशी कर दी थी, कोई कहता है कि उसको उसके मियाँ ने मार दिया था, मर्डर जो भी। हुआ था, हाँ। हाँ, मर्डर हुआ था। नहीं, हुँ, ये भी कोई जिनी है, क्योंकि जिसने मेरे दोस्त ने इसको देखा था, ही वाज़ इन हुँ, पुलिस। हुँ, ही ओके। ही इज़ नाउ recently he has retired from a very senior position in police. उस वक़्त जब इसने देखा था तो ये इंस्पेक्टर थे शायद। ओके। तो ये रात को मोबाइल पे गश्त कर रहे थे। तो इन्होंने बताया कि कारसास पे इन्होंने देखा कि एक बाइक वाला जो है, एक कोई लड़की है जो बहुत ड्रेस्ड अप हुई हुई यही दुल्हन जैसे लिबास में खड़ी है, हुँ, हुँ, और एक बाइक वाला उसके पास रुका, और रुकने के बाद वो बहुत तेज़ी से बाइक लेके भागा। ये पीछे पुलिस मोबाइल में थे। ही थॉट कि कोई अ, 2 नंबर अ, हुँ, इंसान है, कोई जो खड़ी हुई है, और जो आप समझती हैं कि यानी कि कॉल गर्ल वग़ैरह, तो इस हुँ, तरह के हुँ, कोई सीन है। तो उन्होंने मोबाइल लेके ये गए वहाँ कि भई इसको रोकें-टोकें या जो भी है वो गिरफ्तार करें या जो भी लॉ था। कहते हैं जो मोबाइल ले जाके वहाँ रोकी है, तो उसने अपना मुँह खोला है, और ये थे मोबाइल में ड्राइवर था मोबाइल का, और पीछे 2 या 3 इनके सिपाही बैठे थे। इन सब ने देखा। कहते हैं जो उसने मुँह खोला है तो मुँह खोलती चली गई है, और उसके मुँह में जो दाँत थे उसके, वो ऐसे जैसे शेर के दाँत, नाक ने सलमान भाई। बड़े-बड़े, जी, जी, और कहते हैं वो यूँ करके मुँह उसका खुलता गया है और भयानक होता गया है। ये लोग जो मोबाइल लेके वहाँ से भागे, तो कहते हैं उसके बाद तो क्या पेट्रोलिंग, क्या वो, हम तो सीधे थाने गए, मोबाइल लेके। तो वो उनका अपना देखा हुआ है, वो इस तरह के आदमी हैं, एक सीरियस टाइप के आदमी है, वो फ़ज़ूल का कोई झूठा किस्सा या हाँ, हाँ, मज़ाक में या डराने को नहीं सुनाएँगे। या तो ये तो उनका देखा हुआ है, और ये एंटिटी होती है इस तरह की हालत में, और ज़्यादातर जो चुड़ैल कहा जाता है उसी को जो ये दुल्हन के लिबास। हुँ, हुँ। फिर एक होती है तो फिर डायन क्या होती है? डायन। अच्छा, ये भी मैं एक लाइव स्ट्रीमिंग में सुन रहा था,
बल्कि मैं नाम ले लेता हूँ, मिनाज अली अस्करी हैं, उनका मैं रोज, हाँ हाँ चैनल हाँ, है और वो डेली लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं। लाइव तो स्ट्रीम वो करते कोई हैं। आए हुए थे साहब, तो वो एक्सप्लेन कर रहे थे उसमें, फ़ोन पे कॉल पे बात करते हैं कि डायन और चुड़ैल का क्या फ़र्क है, कि जो पता नहीं चुड़ैल है वो उसके पैर उल्टे होते हैं और वो बहुत तेज़ भाग सकती है, और जो डायन है वो हवा में उड़ती है। हम्म। ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारे नाम दिए हुए हैं ये सब जिन। हाँ, काफी लोग कहते हैं कि चुड़ैल के पैर उल्टे हुए होते हैं। जी, ये बिल्कुल है, ओके। ये इस तरह से देखें, ये जिन्नात जब अपने आप को इंसान के रूप में कन्वर्ट करते हैं, तो ये पूरी तरह से नहीं कर पाते, कोई ना कोई नहीं पढ़ पाते। इनमें कमी रह जाती है। हम्म। और वो एक है, जिन्नात की एक कौम है जो अपने आप को पूरी तरह से कर देती है कन्वर्ट इंसान लेकिन की वो बहुत कौम में, हायर बट लेवल के जन्नात हैं। जी, वो हाँ। जिन्नात हैं मगर वो नेक वाले हैं, हम्म। वो तंग करने वाले नहीं। तो ये जो है ये बेसिकली जिनीज़ होती हैं, और ये दुल्हन के रूप में आए, डायन कह लो, हम्म। पैर इनके बिल्कुल उसे पिछल पैरी भी कहते हैं, वो भी सेम चीज़ है। अब ओके, कुछ तो फिर इनमें फ़र्क क्या है? पिछल पेरी एंड डायन वगैरह, ये अलग-अलग नाम हैं, अलग-अलग नाम है? ओके, अलग-अलग नाम हैं। देखिए, कोई लोग चुड़ैल के ओके। नाम से बुलाते हैं, कोई डायन के नाम से बुलाते हैं, कोई पिछल ओह! पैरी ओके, के ओके। नाम से बुलाते हैं। अच्छा, तो ओके, हैं जिनी, ये हैं सब जिनी। ये ओके, सिर्फ़ ओके। जिस तरह से अम, आप समझ लें कि यहाँ हम रोटी को चपाती कहते हैं, वहाँ शायद ब्रेड ओके, गॉट कहते इट। हैं, कहीं और हुँ। कुछ और कहते होंगे। तो इसी जी, जी, तरह जी। से जैसे बहुत सी चीज़ें हैं कि उर्दू में उसका नाम कुछ और है, पंजाबी में कुछ और है, हुँ, सिंधी में उसको कुछ मैं और कुछ और। कहते हैं। तो इसी तरह से ये अलग-अलग ओके, नाम दिए हुए, चीज़ एक ही है ये। अच्छा, ओके। अम, फार्म पे आप मुझे बता रहे थे, आसारे कदीमों की साइट, जी, आर्कियोलॉजिकल जी, जी। साइट है कोई? जी। आ आर्कियोलॉजी साइट हमारा फार्म है हुँ, यहाँ कराची में एक जगह है मलीर। हुँ, मलीर से थोड़ा-सा आगे एरिया आता है, उसे कहते हैं डमलोटी। ओके। वहाँ हमारा फार्म था। तो वो बचपन में जब मैं फार्म पे जाया करता था, तो फार्म से थोड़ा-सा पहले, जहाँ से हमारी ज़मीनें शुरू होती थी, उससे थोड़ा-सा पहले और फार्म्स थे, मगर बीच में कोई एरिया था व्हिच इज़ अराउंड आप 1.5-2 एकड़ समझ लीजिए, व्हिच मीन्स अराउंड 6 टू 8,000 स्क्वायर यार्ड्स का एरिया था, जो खाली पड़ा हुआ था, जंगल उस पे उभरा था, और बीच पे उसमें एक कमरा बना हुआ था सिर्फ, और ओके। उस कमरे के अलावा और कुछ नहीं था, बाकी वहाँ खुदाई हुई हुई थी। हमने जाके भी देखा वहाँ, तो वो जो खुदाई हुई हुई थी उसमें नीचे झाँको, तो जिस तरह से जो लोग जानते हैं मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, ये हुँ, जगहें हुँ, जो हैं, वो पुरानी कदीम जो सिविलाइज़ेशंस हैं, जो अंडरग्राउंड दब गई हैं, उनको जब ऊपर से खुदाई होती है और वहाँ से वो मिलते हैं, तो वो पुराने घरों के बाउंड्री वॉल्स वगैरह नज़र आ रही होती हैं बनी हुई, दीवारें नज़र आ रही। वो मैंने खुद देखी, हुँ, ओके। वो नज़र आती थी। बताया ये जाता था वहाँ से, जो हमारे बड़ों ने बताया, और मेरे मामू का जाना बहुत होता था वहाँ, तो उन्होंने बताया कि वहाँ कुछ अम, आए फॉरेनर्स, हुँ, हुँ, और उन्होंने वहाँ वो किया, सर्वे वगैरह किया, तो उनको ये पता लगा
कि यहाँ नीचे जो है कोई पुरानी सिविलाइजेशन के ट्रेसेस हैं। तो उन्होंने ओके। वहाँ वो एक कमरा कंस्ट्रक्ट किया और लोकल्स से वहाँ खुदाई शुरू करवाई, और वो खुद भी होते थे 3-4 जो अंग्रेज कहते हैं ये, मगर जहाँ तक फिर बाद में मुझे पता लगा तो फ्रेंच टीम थी कोई वो। ओके। उन्होंने खुदाई शुरू कराई, तो मिलनी शुरू हुई जो एंशिएंट पॉटरी होती है, कि टूटे हुए बर्तन मिलते हैं पुराने कदीम, या ज्वेलरी का कोई पीस कदीम मिलता है, वो चीज़ें हम्म। मिलना शुरू हुई। फिर ये दीवारें वगैरह नज़र आना शुरू हुई। तो अभी वो कर ही रहे थे, तो क्या हुआ कि वहाँ जो है हाँ, जो वहाँ चौकीदार रहता था उस कमरे में, क्योंकि अब वो दूसरे कोई आके वहाँ खुदाई करके, वो फिर लोग आते हैं ना इस चक्कर में कि भाई कोई जी खजाना जी। मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, तो वो आके वो डिस्टर्ब नहीं करे। तो हम्म। चौकीदार उन्होंने वहाँ छोड़ा हुआ था गार्ड। उसने एक दिन उससे उनसे कहा कि जी सुबह को, रात को मेरे पास कोई 4-5 लोग आए, जिसमें औरतें भी थी, मर्द भी थे, हम्म। और वो इस इलाके के नहीं थे, और वो ओके। बहुत पुराने ज़माने के कपड़े पहने हुए थे, और उन्होंने कहा ये हमारी जगह है, तुम यहाँ से चले जाओ, वरना नुकसान उठाओगे। तो उसने कहा जब सुबह ये उससे गोरों से, तो उन्होंने कहा व्हाट रबिश, ऐसा कुछ नहीं होता। उसने कहा नहीं, मैं तो नहीं रुकूंगा हम्म। यहाँ। और इस तरह से आए थे, और वो इस इलाके के लोग भी नहीं थे, और हाथों में शायद लालटेन लिए हुए थे, और उसके बाद वो चले गए और गायब हो गए। अब क्योंकि लोकल्स जो होते हैं वो आसपास के गांवों के भी लोगों को पहचानते हैं कि ये यहीं के जी। लोग हैं, या जबान वही है, पहचाने जाते हैं, हम्म। और कपड़े वो हैं, लिबास वो है। उस जगह लिबास भी नहीं था, कोई अजीब सा पुराने जमाने के काले कपड़ों में लिबास में थे। एक ने कहा कि नहीं भाई वो ठीक है, आई विल स्टे हियर। अब जब हम्म। उसने अपने बाकी भी साथियों को ये बताया चौकीदार ने, तो कोई लोकल तैयार नहीं हुआ चौकीदारी करने को। उसने कहा आई विल स्टे हियर, मैं यहाँ रुकूंगा और देख लेंगे, कुछ नहीं होता, तुम लोग डरते हो। वो कहते हैं जी रात को वो रुक गया। दूसरे दिन सुबह जब वहां वो पहुंचे खुदाई वाले, तो उसके चीख पुकार की आवाज आ रही थी, तो वो भाग के जब पहुंचे वहां, तो वो उल्टा लटका हुआ था छत से, और वो उसको पता ही नहीं लगा कि सोते हुए उसको किसने उल्टा लटका दिया। जब उसकी आंख खुली तो ही वॉज छत से उल्टा था लटका हुआ। और उसके बाद उन्होंने वहां से वो चली गई टीम, और वो फिर कुछ फर्दर ऑन नहीं किया वहाँ एक्सकवेशन, और ओके। चले गए। अच्छा, ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने आज से कोई 30-35 साल पहले सुनी थी, हम्म। और ये मैं अपने ओके। चैनल पे आज से 4 साल पहले डाल चुका हूँ। और अभी रिसेंटली दोबारा टीम्स आई हैं यहाँ। रियली। जी, और सेम जगह पे उन्हें फिर ट्रेसेस मिले हैं, और ये अभी न्यूज में था अराउंड अ मंथ और 2 बैक। तो वो अगेन वहाँ सर्वेस वगैरह कर रहे हैं। तो मेरे एक दोस्त हैं, और बल्कि यूट्यूब फैमिली से है मेरी, तो हम्म। वो भी यही है अपना ही गोज़ फॉर एक्सकवेशंस, और वो ये पुरानी चीज़ें। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने कहा सलमान तुमने तो ये 4 साल पहले बात बताई थी, और ये अब टीम दोबारा आई है, और यहाँ कोई टीम से वही कर रही। मैं कहा मैंने तो ये सुना था कोई 30-35 साल पहले ये वाक़या, और ये उससे भी 10-15 साल पहले का वाक़या था जब मैंने सुना है। कोई 70s वग़ैरह का वाक़या था ये। हम्म। तो इसका मतलब कि अब देखें क्या होता है, कि दोबारा उस एरियाज़ में ये हो रहा है। तो विल दे आप जाएंगे? बी सक्सेसफुल और नॉट? आप जाएंगे उस एरिया पे? शायद दिन के वक़्त चला जाऊँ देखने, दिन के वक़्त चला जाऊँगा,
क्योंकि मेरा जैसे है, मैंने पहले भी कहा था पॉडकास्ट में कि यूजुअली रात को जाके इन्वेस्टिगेट नहीं करता, आई एम रिसर्चर, आई एम रिसर्चर। हुँ, मुझे वो पंगे नहीं लेता, मैं क्यों मैं जाऊँ, वो जो होना होगा खुद ही पता लग जाएगा, न्यूज़ आ जाएगी मेरे पास हुँ, कि कुछ हुआ नहीं हुआ। देखिए इवन मोहेंजोदारो भी तो पूरा खोदा गया और निकाला गया, हड़प्पा हुँ, निकाला गया, मगर अगेन मोहेंजोदारो इज हॉन्टेड। वहाँ बहुत से लोगों के हाँ, साथ बहुत नो चीजें डाउट। हुई हैं हुँ, और अब तक होती हैं। तो मना किया जाता है कि वहां भी जाओ तो शाम से पहले पहले वहां से हुँ, निकल जाओ। और मैंने खुद एक दो लोगों से किस्से सुने हुए हैं जो उनके साथ पर्सनली हुए हैं। तो ये जगहों पे असरात तो होते हैं। ऐसा होता है, हाँ। और जो मेरा बिलीव है वो ये है कि जो उस चौकीदार के पास जो आए थे काले कपड़ों में और कदीम कपड़ों में, और औरतें भी थीं और आदमी भी थे उसमें, तो वो जिन्नात थे। दे वर नॉट स्पिरिट्स और एनीथिंग, वो जिन्नात थे। हुँ, आपकी कज़न सिस्टर के ऑफ़िस में ड्वार्फ जिन्स थे। हाँ, ये भी बड़े मजे का वाकया है। लाहौर में जो है वो माय कज़न सिस्टर शी इज़ अ डॉक्टर, हुँ, और वो एक एनजीओ को की रीजनल डायरेक्टर थी। आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ द एनजीओ, हुँ, जी, जी, बिल्कुल। जिसकी वो रीजनल डायरेक्टर थी। तो लाहौर में उन्होंने एक बंगलो लिया रेंट पे, ऑफिस बनाने के लिए। अच्छा, कहती हैं जब ऑफिस हमने बना लिया तो उसके बाद 2-3 दफा मेरे पास लड़के आए कि हम जब सुबह आते हैं तो टेबल पे हमारी चीजें हिली हुई होती हैं, या अ, हमारी कुर्सी जो है वो हमारी डेस्क के पास नहीं होती है, वो दूसरी जगह गई हुई होती है, वहां से हिली हुई होती है। कहने की मैंने कहा वहम करो, ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम खुद ही नहीं हुँ, सही से चीजें रख के जाते होंगे, या गलत छोड़ जाते होंगे, सुबह नहीं याद रहता होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। कहती है 2-3 दफा ये हुआ, ये लोग सिर्फ कोई महीना भर रुक सके उस ऑफिस। कहती है उसके बाद एक दिन ये हुआ कि ऑफिस का जो स्टाफ है वो, कहती हैं कोई 5 बजे शायद ऑफ हो जाता था, तो वो चले जाते थे। ये बैठी हुई थी, इनका कुछ काम था, ये काम कर रही थी। तो कह रही हैं कि मैं अपने ऑफिस में बैठी हुई काम कर रही हूँ, बाहर जो है मेरा ड्राइवर और चौकीदार जो हैं वो गेट पे बैठे हुए हैं और बैठ के हुँ, वो अपनी गपशप लगा रहे हैं। कहती हैं थोड़ी देर में मैं काम कर रही हूँ तो मेरी खिड़की पे ऐसा हुआ कि किसी ने आके खटका किया, धप धप। तो कहती हैं जो खटका हुआ तो मैं उठी कि खिड़की पे इस वक्त कौन मेरी खटका कर रहा है, और मैंने ब्लाइंड्स खोले। कहती हैं ब्लाइंड्स पड़े हुए थे उस पे। कहती हैं जो ब्लाइंड्स मैंने खोले तो मैंने देखा कि 3 बौने कद के आदमी हैं, और कहती हैं कि कोई डरावने नहीं, वो नहीं, क्यूट सी उनकी शक्लें, और उन्होंने मुझे एक बड़ी शरारत वाली स्माइल दी, और तीनों उसकी बाउंड्री वॉल से बाहर कूद गए घर की। कहती है मैं तेजी से गई बाहर, और मैं जाके अपने ड्राइवर चौकीदार से कहा कि अभी कोई आया था? कहा नहीं, हम तो यहीं गेट पे बैठे हैं, कोई नहीं आया। कहा नहीं, कोई आया था, खटका किया है। यहाँ देखो बाउंड्री वॉल से कूद के भागे। कहती हैं कि बाहर उसके एक बहुत बड़ा ग्राउंड था घर के। कहती हैं अगर कोई भाग भी रहा होता तो वो ग्राउंड में नजर हुँ, आता कि भागता हुआ जा रहा है। हाँ, कहती हैं और देखा कोई भी नहीं ग्राउंड में, ना कोई बच्चे ना बड़े। और कहती हैं वो शक्लें मैंने, रोशनी हो रही थी, गौर से देखी हैं कि शक्लें बड़े आदमियों की, बुड्ढी जैसी शक्लें, मगर उन्होंने बड़ी मुझे एक कहती है कि शरारती क्यूट सी स्माइल दी, और तीनों कूद गए उससे बाहर। कहती हैं खैर समझ नहीं आया। मैंने कहा कि भाई ये क्या है, डरी वरी नहीं वो। और कहती हैं मैं अपना काम वाइंड अप करके और
मैं उठ गई कि अब हुँ, लेट नहीं बैठूंगी यहाँ बस। कहती है ये मैंने सोचा कि जब वो होगा ऑफिस ऑफ होगा तो मैं भी उठ जाया करूंगी। कहती है 3-4 दिन गुजरे तो कहती है मैं आई तो आके जो देखा तो जो चौकीदार है उसके पूरे मुंह पे जो है जख्म पड़े हुए और जैसे किसी ने मारा हो कि ब्लैक आई हुआ हुआ और नाक उसकी टेढ़ी हुई हुई और ठीक ठाक चोटें लगी नहीं। तो मैंने उससे पूछा क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ है, कुछ हुआ है? उसने कहा नहीं, कल जब ऑफिस बंद हुआ है, ऑफिस बंद होने के बाद कहता है मैं कमरे में गया हूँ और कमरे में जाने के बाद कहता है मैंने कपड़े उतारे हैं कि मैं वॉशरूम में जाके नहा लूं। तो कहता है मुझे किसी ने पैर से पकड़ के यूं उल्टा लटका दिया और कहता है कि मुझे उल्टा लटकाए रखा है पता नहीं 15-20 मिनट तक। और फिर जब मैं चीखता रहा हूँ, कोई नहीं आया। फिर कहता है मुझे याद आया, कुछ पढ़ा पढ़ाया जो भी उसे याद आया, तो कहता है उसने मुझे जो छोड़ा है तो इस तरह से मुंह के बल आके मैं जमीन पे गिरा हूँ। कहती है बस वो इंसिडेंट जो हुआ है तो हमने ऑफिस बंद किया वो, और बंद करके हुँ, फिर दूसरी जगह ढूंढी और वहां शिफ्ट। तो ये हुआ था कि वो पिक्सीज थे, ड्रॉप्स थे, बौने थे। अब अगेन वही बात आ गई ना, जैसे हम डायन, हुँ, चुड़ैल और पिछल हुँ, पैरी की जिनकी बात कर रहे एग्ज़ाम थे जी, जी, कि अब आप पिक्सी कह जी। लें, ड्रॉफ कह लें, बौना कह लें, वो। अम, आप कुछ स्टोरीज़ हैं आपकी जो आपने अपने चैनल पे भी नहीं बताई, ना किसी और को बताई है? सो ओके, सो आपने घर में अपने जिन्नीज़ देखी हैं, जी, मैंने घर में वो अपने बताएँ ज़रा? बेडरूम में दी और मैंने अ, मैं बता देता हूँ, लोग समझते ही हैं जो मुझे इंस्टाग्राम वगैरह पे फॉलो करते हैं कि अब आई एम अ सिंगल फादर, आई एम अ डाइवोर्स। उससे पहले की ये बात है, आज से कोई 5 साल पहले की ये बात है। उस वक़्त माय वाइफ वाज़ हियर, मेरी हुँ, हुँ, बच्चे थे मेरे साथ। तो रात का वक़्त था और मैं टीवी देख रहा था कमरे में। तो जब टीवी चल रहा हो तो ये है, आज से कोई आप समझ लें अराउंड 7-8 इयर्स बैक। जब टीवी चल रहा हो तो कमरे में अच्छी खासी लाइट होती है। तो मैं टीवी देख रहा हूँ और मेरी वाइफ़ जो है वो ड्रेसिंग रूम में है, कुछ काम कर रही है और रात के 2 ढाई बज रहे हैं। और मेरा बेटा एट दैट टाइम ही वाज़ अराउंड 10 इयर्स ओल्ड और मेरी बेटी उस वक़्त कोई मेरे ख़्याल से उससे साढ़े 4 साल छोटी है। तो वो होगी कोई 5 साल, ये साढ़े 4-5 साल। हुँ, हुँ, दे बोथ आर स्लीपिंग। मैं टीवी देख रहा हूँ, टीवी देखते-देखते मेरी नज़र गई ड्रेसिंग रूम जो है उसके दरवाज़े पे। उसके दरवाज़े के सामने मैं देखता हूँ कि एक लड़की है और वो खड़ी हुई है, बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन, और मुझे देख रही है और मुस्कुरा रही है। ये तो समझ आ ही नहीं सकता कि ऐसे कमरे में कौन लड़की घुस आई। तो मेरे मुँह से मेरी जो वाइफ़ थी उसका नाम निकला। हुँ, जब मैंने उसका आवाज़ दी तो वो ड्रेसिंग रूम के अंदर से बोली जी, और जी बोल के वो उसने दरवाज़ा खोल के जब बाहर आई है, तो उससे पहले जैसे ही उसने जी बोला है ना, वो लड़की डिसअपीयर्ड इंटू थिन एयर। वॉव! बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन। और उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया शी वाज़ अ लिटिल बिट टॉलर देन माय वाइफ एंड येस हर फीचर्स वर डिफरेंट। हुँ, खैर उसने पूछा कि क्यों? मैं कहा नहीं, मैं पूछ रहा क्या कर रही हो? बस मैंने उसको बताया नहीं कि ये हुआ है। हुँ, खैर बात चली गई, आई गई, हो गई। हुँ, 5-6 महीने के बाद ये हुआ कि अगेन यही रात का ढाई 3 बजे का वक़्त, और मेरी आँख खुली। और मेरी आँख खुली इस चीज़ से कि मेरे पैरों में शदीद दर्द और जलन हो रही। ओके, तो
मेरी जो आँख खुली है, तो अब जो डबल बेड है, उस पे एक साइड पे मैं सो रहा था, दूसरी साइड पे माय वाइफ, शी इज़ स्लीपिंग। फिर एक छोटा बेड है रूम में, उस पे माय डॉटर वाज़ स्लीपिंग, और हम्म। अ, कालीन पे, गद्दा पे मेरा बेटा सो रहा था। तो मैं ये देखता हूँ कि जो मेरे मेरे और मेरी वाइफ के बीच में जो स्पेस है, उसमें एक बिल्कुल काली लड़की, जिसके घूंघर वाले बाल, एंड शी इज़ विदाउट एनी क्लोथ्स, और वो मेरे पैरों को घूर के देख रही है, और मेरे पैरों में शदीद दर्द हो रहा है। अब मेरी ये नहीं समझ में आ रहा है, मैं उसको देख रहा हूँ कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ क्या? ये क्या चीज़ है कि अचानक उसने मेरी तरफ देखा है। जो उसने मेरी तरफ देखा है, तो उसकी आँखों से रेड लेज़र जैसी लाइट निकल रही, और उसने जैसे ही ये देखा कि मैं उसको देख रहा हूँ और मैं जाग गया हूँ, वो जंप मार के खड़ी हुई है पलंग पे। जब खड़ी हुई है, तो मैंने देखा पूरी उसकी जो फिगर है वो न्यूड है, कुछ नहीं पहने हुए। उसने सेकंड जंप दी है जिस पलंग पे मेरी बेटी सो रही है, एंड थर्ड जंप वो खिड़की से बाहर, पर्दे के पीछे होकर खिड़की से बाहर, जबकि खिड़कियों में ग्रिल भी लगी हुई, खिड़कियाँ बंद, एसी चल रहा था, तो इंसान तो कोई नहीं कूद के जा सकता ना। हम्म। तो ये मैंने सेकंड टाइम देखा। फिर उसके बाद ये हुआ कि सुबह-सुबह मेरी आँख खुली। मेरी आँख खुली तो मेरे पलंग के सामने एक अ, सोफ़ा चेयर रखी हुई है, 2 रखी हुई हैं, उसमें से एक सोफ़ा चेयर जी जो जी। है, उस पे मैं देखता हूँ कि एक लड़की बैठी हुई है, और वो बिल्कुल ड्रेस्ड अप कैसे है, गॉलीवॉक। गॉलीवॉक एक डॉल आती थी, जो, अगर आपको भी याद हो, रुई उसमें भरी हुई होती थी, कपड़े से सिली हुई होती थी, उसके यूँ कर्ली-कर्ली बाल होते थे, पोनी टेल्स बंधी हुई, और चीक्स पे उसके बहुत रेड कलर लगा हुआ होता था। तो इस तरह ओके। की लड़की बैठी हुई है। मैंने क्या किया, मैंने मोबाइल अपना उठाया, मोबाइल मेरे सिरहाने रखा था, और मैंने खामोशी से उसकी तरफ कैमरा करके तस्वीर खींची, एंड शी वाज़ ओके। कैप्चर्ड इन द पिक्चर। वो कैप्चर हो गई, वो उस वक़्त फेड होना शुरू हुई थी, मगर वो कैप्चर हो गई, और बहुत अरसे तक मेरे पास वो तस्वीर रही है। उसके बाद वो मैंने सबको दिखाई घर में कि देखो, सुबह देखा है मैंने बैठे हुए, और हम्म। ये मेरे पास प्रूफ है, ये तस्वीर है। उसके बाद जो है, वो मेरा जो मेमोरी कार्ड था वो करप्ट हो गया। तो ओके। ये मैंने जब-जब कैप्चर किया, तो बाद में वो करप्ट हो जाता है कार्ड। करप्ट हो जाते हैं। तो तो आपने इवन किसी मैंने से पूछा नहीं कि ये क्या हो सकता है? अ, देखिए, कुछ चीज़ें हैं मेरे साथ हैं, कुछ चीज़ें दुश्मनी में भेजी नहीं जाती हैं, जी। और 100%। जी, तो वो भी हैं, तो दोनों तरह की चीज़ें हैं। पूछा, ओके। अब मैंने घर में अपने हिफाज़ती चीज़ें लगाई हुई हैं काफ़ी। ओके। मैंने खुद हिफाज़ती चीज़ें पहन के रखता हूँ। तो हम्म। अ, तावीज़ भी है, तो वो भी है। अब लोग तावीज़ के बारे में कहते हैं कि नहीं, मगर तावीज़ बिल्कुल इंसान पहन सकता है, और बड़ा अच्छा बल्कि दिखा रहे हैं वो। ड्रामा पे भी आपको करती हैं रिव्यूज़। आजकल जो आ रहा है, जिनकी जिनकी शादी शादी, उनकी शादी। जी। जी, जी। जिनकी शादी उनकी शादी। तो मेरी बेटी ने ही मुझसे कहा कि बाबा वो देखिए, मज़े का ड्रामा है। तो हम्म। मैंने देखा, वरना मैं ऐसे हॉरर चीज़ें देखता नहीं जो फ़ेक बनी हुई हों, तो मैं कहता हूँ नहीं, तो वो मुझे कॉमेडी लगा। हाँ, नहीं, तो मज़े का लगा, तो ये बहुत अच्छा बना हुआ है। हाँ। जी, मैंने यूट्यूब पे पूरी उसकी अभी 15 किस्तें देख डाली, 15 आई हैं। तो उसमें दिखाया गया है
कि असली तावीज़ भी होता है जो प्रोटेक्ट करता है, जाली तावीज़ भी हुँ, है, जाली पीर भी बैठे हैं, वो बना जी, के दे दिया या बन के आ गए तो उनके साथ क्या हुआ और असली भी है। तो ये चीज़ें होती हैं। हुँ, तो ख़ैर वो मैंने प्रोटेक्शन जी, किया हुआ है, अपना घर में भी चीज़ें ओके, लगाई हुई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी अरसे से चैन-अमन है, मगर वेरी गुड, नज़र आती हैं, अभी कभी-कभी नज़र आती हैं कि हैं तो यहाँ, रह तो रही हैं अभी ओके, अराउंड 2 वीक्स बैक हुँ, ये हुआ कि मेरी बहन ने मुझसे कहा कि वो और मेरी मदर जो हैं उन्होंने कहा हम दोनों जा रहे हैं कहीं, तो तुम अकेले हुँ, होंगे घर पे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है कितने बजे? उन्होंने कहा कि 3 बजे जा रहे हैं, दिन के 3 बजे। मैंने कहा ठीक है। अब क्या हुआ कि मैं कोई साढ़े 3 के वक़्त मैं देखा कि मेरे कमरे में जो पानी की बॉटल है उसमें पानी खत्म हो गया। तो मैं कहा मैं ओके, नीचे वाटर फिल्टर से पानी भर के ले आता हूँ। मैं कमरे से बाहर निकला तो अब जो मेरा रूम है वो एक पैसेज है। पैसेज के एक कॉर्नर पे समझ लें मेरा रूम है और दूसरे कॉर्नर पे मेरी जो सिस्टर है इनका रूम है। ओके, तो मैं निकला तो मैंने देखा कि ब्लैक कलर का प्रिंटेड शलवार कमीज पहने हुए और बाल खुले हुए एंड शी इज गोइंग इन हर रूम। अब पीछे से देखा तो मैं यही समझा कि हुँ, ये बहन मेरी जा रही है, शक्ल नहीं देखी। मैं कहा अच्छा ये अभी हुँ, तक गए नहीं है, उन्होंने कहा था 3 बजे चले जाएंगे, अब 3:30 बज रहे हैं। आई केम डाउन स्टेयर्स तो देखा पूरा घर बंद पड़ा है। मैंने बाहर निकल के देखा तो गाड़ी गई भी। मैं कहा ये लोग तो हुँ, चले गए, फिर दिस वाज द अदर एंटिटी व्हिच आई जस्ट सॉ। फिर जब ये वापस आई हैं, तो कपड़े देखे, इनके कपड़े भी दूसरे पहन के गई थी, हुँ, दोज़ वर हुँ, नॉट ब्लैक प्रिंटेड शलवार कमीज। तो ये अभी 2 हफ्ते पहले की बात। तो ऐसे 2 घूमते-फिरते हफ्ते तो मुझे पहले की नज़र बात, आ जाते हैं, घूमते मगर वो हार्म नहीं पहुँचा रहा। हाँ, चलें दैट्स गुड। अच्छा, लास्ट टॉपिक लाहौर में जो सैटेनिक पार्टी हुई थी। ये अभी जो मेरे ख़्याल से 2 महीने हुए हैं, कि जी। यहाँ बहुत शोर मचा और ये हुआ लाहौर में एक पार्टी की गई जिसमें बहुत ज़्यादा अ, गैर इख़लाक़ी, गैर मुनासिब हरकतें हुई और उसमें इनवाइट किया गया लोगों को और हुँ, हुँ, वहाँ बहुत अ, ओपनली जो है अ, गलत गैर इख़लाक़ी हरकतें की जी। गई। तो ये फैला यहाँ कि जी वो सोशल मीडिया पे आया और भी आया कि जी ट्रांसजेंडर्स ने पार्टी की और उन्होंने ये किया। हुँ, हुँ, नहीं, हुँ, इसको that कंडेम wasn't that करता at हूँ। all. इट वाज़ नॉट ट्रांसजेंडर्स No. पार्टी, इट वाज़ a party thrown by the Satan worshippers। Yeah. देखें, शैतान की पूजा आम इंसान करते हैं, लड़कियाँ भी करती हैं, लड़के भी करते हैं और हो हुँ, सकता हुँ। है उसमें ट्रांसजेंडर्स जो हों वो भी कुछ करते हैं। तो वो स्पेसिफिक नहीं, वो ट्रांसजेंडर्स नहीं आप थे। नहीं कह हाँ। सकते, उसमें सब मौजूद हुँ, थे हुँ। और या उसमें और वो वो टिकेटेड इवेंट था। वहाँ अ, जो मैंने उसके क्लिप्स देखे हैं या तस्वीरें देखी हैं सोशल मीडिया पे, हुँ, उसमें हुँ, सारी वो हरकतें हो रही थी जो शैतान को खुश करने के लिए किया जाता है। हुँ, वहाँ वो थर्ड या आई भी बनाई हुई थी माथे हुँ, पे हुँ, बहुत से लोगों ने। वहाँ देखें, इवन ये जादूगर क्या करते हैं, ये मदद माँग रहे होते हैं शैतानी कुव्वतों से। शैतान से ये मिले। गंदे यप। रहेंगे, ये गंदी जगहों पे रहेंगे, ये गलीज़ हराम चीज़ें खाएँगे, हुँ, हुँ, ये हराम हरकतें करेंगे, क्योंकि इन्हें शैतान हुँ, को हुँ। खुश करना होता है ना। यप, तो ये बिल्कुल। उसी तरह का कोई कल्ट है
हुँ, जिसने ये थ्रो किया था और उसको बुलाया गया था, उसमें ज़्यादातर जो इनवाइटीज़ थे दोज़ वर टीनेजर्स, यंग हुँ, लड़के-लड़कियाँ। तो यप, उनको अट्रैक्ट करने के लिए अपनी तरफ कि वो भी उनके कल्ट में आएँ। तो ये हुँ, बिल्कुल गलत बात थी कि नहीं जी ट्रांसजेंडर्स की नहीं थी वो पार्टी थी हुँ, सैतान वर्शिपर्स की, यप, शैतान के पूजा करने वाले। हुँ, हुँ, क्योंकि मैंने इस ड्रेसअप में सैतान वर्शिपर्स को देखा है कनाडा में। जब मैं कनाडा रहता था, आई वाज़ देयर फॉर जी, स्टडीज़, तो वहाँ हमारे कॉलेज के ही पास एक पहाड़ी थी और सर्टेन नाइट्स पे वहाँ कुछ रिचुअल्स करते थे पहाड़ी के ऊपर जाके। तो वो मैंने लड़के-लड़कियों ओके, को देखा है इस तरह से। तो वहाँ का जो लोकल मेरा दोस्त था लड़का, उसने मुझे बताया था कि ये जाके वहाँ वो सैटन की वर्शिप वगैरह करते हैं, पहाड़ी के ऊपर जाके। तो वो गेटअप में उसी तरह के होते थे, जिस तरह हुँ, की इस पार्टी में मैंने देखा। तो इट वाज़ बेसिकली शैतानी कल्ट है जिसने वो किया था। कोई ये